तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं कि आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो इतने कम क्यों आते हैं। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। तो रिसेंटली आपका जो है अभी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है। ठीक है, इन लाइन अभी रिसेंटली जो भी है। ठीक है, और एलआईसी असिस्टेंट भी आने वाला है, तो उसकी बात में हम बात करेंगे। तो रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क, हम उसके बारे में बात करेंगे कि आप उसमें मॉक टेस्ट में कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, क्यों गलतियाँ कर रहे हो, और आपके मार्क्स जो हैं किस तरीके से जो हैं इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हो जिनकी वजह से आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं आपके काफ़ी कम आते हैं। तो आज हम ये पूरी वीडियो आज इसी चीज़ के लिए है। ठीक है, लास्ट तक देखना, आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, और इसके बाद अगर आप अपना मॉक टेस्ट लगाओगे तो 100% श्योर हूँ मैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली जो गलती आप करते हो, आपने कभी सोचा है कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? नहीं सोचते। ठीक है, आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, कभी सोचा ये? सोचते तो होगे कि हाँ भाई कम क्यों आ रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन देखा आपने क्या होता होगा? नहीं, आप लोग नहीं ध्यान देते हो। ठीक है, तो एक वजह जो आपकी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने की ये है कि आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं देते हो इस चीज़ पे कि आपके मार्क्स जो हैं लो क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आते हैं, या तो आपका सिलेबस जो आपने कवर किया है वो आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कभी कभार आप क्या करते हो, काफ़ी बच्चे हैं जो मैंने खुद देखे हैं। ठीक है, कि आपने 3-4 टॉपिक बस कंप्लीट कर लिया, आपने क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश में। ठीक है, बस मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या फ़ायदा है मॉक टेस्ट का? इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डाउन होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको तब लगाना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। ये नहीं कि आपने बस 50% कर लिया, आपने 75% कर लिया सिलेबस कवर, उसके बाद आप देख रहे हो कि हाँ भाई मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप ये बताइए कि क्वांट में जहाँ पे आपका सिलेबस में जो मेंशन है टॉपिक्स, अगर आप वही सब आ रहे हैं और आपने उनमें से ही नहीं किया है तो कहाँ से मार्क्स आएंगे आपके? नहीं आ पाएंगे। जब तक आपने सिलेबस जो है पूरा नहीं किया, कैसे आएंगे मार्क्स? ठीक है, तो आपका जो लो मार्क्स है, एक तो इस चीज़ से आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, जो मॉक टेस्ट होता है आपका, उसमें स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, और एक्यूरेसी कम है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, उसमें क्या होगा, स्पीड में तो आपने कर दिए लेकिन एक्यूरेसी आपकी है नहीं, तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से कुछ फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा बात वही होगी कि आपके नंबर कम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको करनी क्या है, स्पीड और स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही सेम रखनी है। ठीक है, जितनी अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है और स्पीड कम नहीं है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास 20 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स होते हैं पर सेक्शन इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अगर आप, ठीक है, एक क्वेश्चन में ही 5 मिनट लगा रहे हो, ठीक है, और आपको वो आता है, तो ऐसे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप क्वेश्चन भी जो है एक मतलब रेंज में ना कर पाओ जितनी आपकी कट ऑफ है। कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसी एक्यूरेसी का भी। इसीलिए आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों अच्छी होनी चाहिए, और वो होगी कैसे आपकी? वो होगी आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, और प्रैक्टिस कब करनी है आपको? जब आपके टॉपिक्स, जो आपके सिलेबस है, सिलेबस में मेंशन जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग जो है नज़रअंदाज करते हो इस चीज़ का कि हम कर लेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाना तब है जब आपकी प्रैक्टिस जो है हो जाए कंप्लीट। वो प्रैक्टिस करनी का है मॉक टेस्ट से पहले। देखिए, आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे आपने क्वांट का कोई भी चैप्टर उठाया, ठीक है, मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टार्ट किया अपना करने के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्या है, पीडीएफ्स आती हैं, काफ़ी पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको, गूगल कर लीजिए। ठीक है, बहुत पीडीएफ मिल जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की चैप्टर की। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस लगाइए आप। वो प्रैक्टिस लगाने के बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई मुझसे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि आपका वो चैप्टर जो है हो गया है। ठीक है, सॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका अगर 1 मिनट में हो सकता है, ठीक है, उसमें आप 3 मिनट क्यों लगा रहे हो? ठीक है, इस चीज़ को एनालाइज करना है आपको।
तभी जाके आप मॉक टेस्ट में ठीक कर पाओगे। अगर पहले आपको इंडिविजुअली जो है जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद जब आपका ठीक हो जाए प्रैक्टिस में, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी स्पीड भी ठीक है, अब एक्यूरेसी भी ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। ये नहीं कि आपने बस कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लग गए बैठ गए बस मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको। ठीक है, साथ में अब मिस्टेक्स, अब आप लोग क्या करते हो कि आप मिस्टेक्स को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये गलती मुझसे हुई है तो क्यों हुई है। ठीक है, आप बस क्या करते हो, इग्नोर कर दिया, मिस्टेक को हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक में नहीं करेंगे। अच्छी बात है, नहीं करेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखा ही, वो गलती आपको क्यों रिपीट नहीं होनी चाहिए, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है उस मिस्टेक को, कि नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट दोगे आप उसमें वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो, वो अगेन होगी आपकी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझसे यहाँ पर गलती हुई है, इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में या इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से करना था लेकिन मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट है आपको, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनालिसिस। सबसे मेन पॉइंट जो है मॉक टेस्ट में मार्क्स कमाने का, वो है आपका एनालिसिस। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट बस करते जा रहे हैं कंटिन्यू। लगा लीजिए आपकी, अगर कंटिन्यू आप कर रहे हो, ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो गलतियाँ उनको सुधारा जाए, ताकि नेक्स्ट डे जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें वो गलती रिपीट ना हो। ठीक है, बल्कि आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगा लिया, बस हो गया आपका काम, आपका जो रूटीन वर्क था आपने वो कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा रूटीन वर्क का कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा टाइम टेबल का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी गलतियाँ ही सुधार नहीं पा रहे हो तो आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कीजिए कि जो क्वेश्चंस आपसे स्किप हुए हैं या फिर आपसे नहीं हो पाए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं या फिर जो ठीक किए हैं आपने क्वेश्चंस, वो उसमें आप टाइम कितना दे रहे हो। ठीक है, वो क्वेश्चन में अगर आपने किसी ठीक क्वेश्चन में आपने टाइम लगाया है 3 मिनट, तो आप उसको देखिए कि उसमें क्या और कम टाइम लग सकता था, क्या उसको मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकता था उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको मेन फोकस करना है। अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से कर लिया, आपने मॉक टेस्ट का एनालाइज करना सीख लिया, आपको आ गया और आप करने लगे, तो 101% आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको गलतियां ही पकड़नी है आपको अपनी, कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। उन गलतियों को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका नेक्स्ट में आपके मार्क्स ही कम नहीं आएंगे, इंक्रीज होंगे वो। ठीक है, इवेंचुअली इंक्रीज होते रहेंगे वो। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, इज़ द की पॉइंट। ठीक है, अब क्या करते हो आप लोग, आप देने बैठे मॉक टेस्ट, ठीक है, अब लगे हुए आप, ठीक है, आपने बीच में मन नहीं हुआ, चलो भाई छोड़ो उसको, थोड़ी देर में करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ना आपको मॉक टेस्ट में एक तरीके से कंसिस्टेंसी खराब होने से, ठीक है, आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि आप 1 घंटा ही बैठ नहीं पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे मॉक टेस्ट लगाने का। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब ही ये है कि आप एग्ज़ाम की तरह जो है 1 घंटा जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, या मेंस के लिए जो भी 2-2.5 घंटे बैठने पड़ते हैं, कम से कम उस तरीके से आप अपने घर पर आदत तो डालो। ठीक है, तो ऐसी कंसिस्टेंसी से जो है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा, एक तो आप मॉक टेस्ट जो है रैंडमली मत लगाया करो कि हाँ भाई आज मन कर गया तो आज लगा लिया, अब मन कर रहा है भाई 2 दिन बाद लगाऊंगा तो 2 दिन बाद लगा लिया। तो ऐसे नहीं करना है। डेली आप सोचिए कि हाँ मुझे इस रूटीन में लगाना है, या तो आप ऑल्टरनेट डेज में लगाइए या फिर आप डेली लगा रहे हैं प्री का, ठीक है, तो डेली लगाइए। आप मेंस के मॉक टेस्ट में तो आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि हाँ भाई मैं ऑल्टरनेट डेज में या 2 दिन में लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्री का तो आप डेली लगाइए। उस कंसिस्टेंसी को, जो रूटीन आपने बना रखा उसको तोड़िए मत। जहाँ पे आपका ये रूटीन टूट गया वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं मॉक टेस्ट लगाते टाइम। ठीक है, मेनली अभी आपका एग्जाम एसबीआई क्लर्क है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें, ताकि आप मॉक टेस्ट में तो जो गलतियां कर रहे हैं वो आप अपने रियल एग्जाम में ना करो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और जो गलतियां हैं आपकी उनको इम्प्रोवाइज़ करना है आपको, ताकि वो नेक्स्ट में आपकी प्रिपरेशन में आपकी बाधा ना बने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ भी आपको डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेश्चंस करना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।